हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश है जारी कर दिया गया है। नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो आदेश है वो जारी किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के संबंध में शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश है जारी किया गया है। अब ये जो आदेश जारी किया गया है वो आपको देखने के लिए मिलता है शिक्षा विभाग के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग के माध्यम से सभी खाली पदों को भरने को लेकर जो आदेश है वो दे दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे जो विवरण है वो भी जारी कर दिया गया है कि टोटल उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है। डिटेल में बात की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफी लंबे समय से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भर्ती को लेकर, तो प्राथमिक में भर्ती 2018 में निकाली गई थी आखिरी बार। अगर जूनियर की भर्ती की मैं बात करूं तो साल 2013 में आखिरी बार वो भर्ती आई थी 29,000 के समथिंग पदों पर। यानी कि एक भर्ती 2018 में आती है, दूसरी भर्ती 2013 में आती है। दूसरी भर्ती जो निकली थी वो कहीं ना कहीं 13 के बाद से आज 12 साल हो चुके हैं। वहीं प्राथमिक की बात की जाए तो उसको तो 7 साल हो चुके हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना है कि 7 हो या 12 या हो 15, भला किसी का भी नहीं हुआ। अब भला जब आप किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, ऐसा कहा जाता है। अब इसी को लेकर शिक्षा विभाग के माध्यम से एक आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि जो भी टीचर्स के पद खाली हैं उन पदों को भरा जाए, न कि सिर्फ भरा जाए और इन पदों पर कहीं ना कहीं जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। जहां स्कूलों के अंदर टीचर्स के पद खाली हैं या टीचर्स के पदों की आवश्यकता के अनुसार वहां पे जो टीचर्स हैं मौजूद नहीं है, तो इन पदों को भी भर दिया जाए। अब आप मुझसे 100% नीचे कमेंट कर चुके होंगे दो चार अभ्यर्थी, क्योंकि जब कोई वीडियो डाला जाता है तो कुछ लोग बहुत जल्दी कमेंट करते हैं, कुछ कहते हैं फर्स्ट व्यू तो कुछ सेकंड व्यू, लेकिन कुछ लोग अपनी टिप्पणी में कुछ और बातें लिखते हैं। सबसे मेन बात लिखते हैं कि यहाँ पर जो आदेश जारी होते हैं सर उनको फॉलो तो कोई करता नहीं है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से भी एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 27,713 जो पद हैं उनको भरा जाए। 27,713 वही पद हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती के खाली रह गए थे, और उनका भी गुणा भाग अगर आप निकालेंगे तो लगभग 22,000 के समथिंग जो पद हैं वो आप सभी के लिए यहाँ पर खाली रह गए। लेकिन इन पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश जारी किया था। मजे की बात यह है कि ये जो आदेश आया था वो आपको देखने के लिए मिला था अगस्त के अंदर। जब ये आदेश आया था तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी कि 6 महीने के अंदर अंदर इन पदों को भर दिया जाए, 60 दिनों में विज्ञापन निकाल दिया जाए। अगस्त से लेकर के आज आप सभी के सामने तकरीबन आप निकाल करके देखें तो इस आदेश को 6 महीने के आसपास का समय हो चुका है। अगर मैं कोई गलती कर रहा हूँ तो 1-2 महीना आगे पीछे हो तो कमेंट करके बता देना। मुद्दे की बात इतनी सी है कि आदेश तो आते हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन सरकार कुछ आदेशों का पालन करती है, कुछ आदेशों का पालन बिल्कुल नहीं करती। अब इस आदेश का पालन करेंगे नहीं करेंगे ये तो बाद में तय होगा, लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग के माध्यम से एक और आदेश जारी कर दिया गया है। और शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में तकरीबन 5,000 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर जो टीचर्स की कमी मौजूद है, और टीचर्स की कमी अगर होगी तो आप जानते हैं पढ़ाई कहाँ से होगी। अब इसी के संबंध में मैं आपको दिखा दूं आदेश के बारे में जानकारी, क्योंकि मेरा काम आपको वो सारी की सारी जानकारियां देना है जो भी कहीं ना कहीं यहाँ निकाली जा रही हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले वो आंकड़े दिखा देता हूँ जिसके मुताबिक उनका कहना है शिक्षा विभाग के माध्यम से कि कितने स्कूलों की संख्या है जहाँ पर एक शिक्षक मौजूद है। आंध्र प्रदेश में ऐसे स्कूलों की संख्या 12,543 है, मध्य प्रदेश के अंदर 11,035 है, झारखंड के अंदर 8,294 है, कर्नाटक के अंदर 7,777 के समथिंग है। तो वहीं उत्तर प्रदेश आप सभी का जो देखने के लिए मिलेगा जगमगाता हुआ 4,572 के समथिंग जो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक शिक्षक है। ये तो एक शिक्षक की बात कर ली, अगर इनसे पूछ लिया जाता कि एक भी शिक्षक नहीं है तो यहाँ पे जो आंकड़ा है वो शायद सभी को पार कर जाता, क्योंकि बहुत सारे जो विद्यालय हैं वो शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं। और दिक्कत ये नहीं है कि शिक्षा मित्रों के भरोसे चल रहे हैं, दिक्कत ये है
कि कभी सरकार शिक्षा मित्रों को शिक्षक मान लेती है और कभी सरकार शिक्षा मित्रों को शिक्षा मित्र ही मानती है। अब यहाँ पे एक आदेश जारी किया गया जो आप सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, और ये आदेश किसी और ने नहीं, शिक्षा विभाग ने जारी किया है, जिसके बारे में जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में। लिखा हुआ है कि शिक्षक ही नहीं होंगे तो कैसे लागू होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये उसी की बात की जा रही है, NEP 2020 की। 2020 में इसको लाया तो गया था, 5 साल के बाद भी इसको लागू नहीं किया जा सका। स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए भले ही केंद्र व राज्य सरकारें पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं, लेकिन हकीकत ये है कि स्कूलों में इसे अमल लाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है। स्कूलों में अभी भी शिक्षकों की करीब 8 लाख के समथिंग जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ये बात अलग है कि पिछले वर्षों के मुकाबले इसमें सुधार हुआ है। पहले ये जो संख्या थी वो तकरीबन 10 लाख से अधिक देखने के लिए मिलती थी, और इसके साथ ही देश भर के 1 लाख से अधिक जो प्राथमिक स्कूल ऐसे भी हैं जो सिर्फ शिक्षक के लिए, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने को है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए, ध्यान दीजिएगा जनाब, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए राज्यों को एक बार फिर से पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के खाली पदों को प्राथमिकता से भरने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही ये सुझाव दिया है कि स्कूलों में पद रिक्त होने से पहले उन्हें भरने की योजना बनाई जाए। कितना अच्छा लगे कि अगर आपके पद खाली होने से पहले ही शिक्षक आ जाए, बहुत ही अच्छा लगे। दिक्कत ये है कि ये जो काम में देखने के लिए मिलता है, शिक्षा मंत्रालय इस प्रकार के पत्रों को लिख देता है, लेकिन क्या सरकार इन पत्रों को कहने की किसी कह सकते हैं कहीं पर भी किसी भी सभा के अंदर चर्चा करती है? क्योंकि ये जो पत्र आप सभी के लिए आया है, निश्चित तौर पे अगर इसका 1% भी पालन कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन 1,26,000 पदों पे जो शिक्षक भर्तियां हो जाएंगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी कहता है आपका शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, जिसको आप PAB की बैठक की रिपोर्ट का नाम आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। PAB की रिपोर्ट के अंदर सरकार ने खुद अपने द्वारा पेश किए गए आंकड़ों में इसकी जानकारी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 1,26,000 से ज़्यादा टीचर्स के जो पद हैं वो खाली हैं। और ये क्यों बताया गया था उसकी जानकारी भी मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि जब शिक्षा मंत्रालय बैठक में बैठता है PAB के अंदर, तो वहां पे किसी प्रकार के शिक्षा मित्र, अनुदेशक, अतिथि या किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले संविदा कर्मी को नहीं जोड़ा जाता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर जोड़ा जाता है तो उन्हीं शिक्षकों को जो गरम गरम 40,000 की तनख्वाह पाते हैं। अब यहाँ पर PAB की रिपोर्ट में 1,26,000 का जिक्र किया गया है। अब शिक्षा मंत्रालय ने आदेश भी जारी कर दिया है। क्या इससे सरकार पे कोई फर्क पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया, ये एक अच्छी खबर है। फॉलो कब तक होगा ये देखना दिलचस्प है। अगर ये फॉलो कर लिया जाए तो लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक से लेकर जूनियर के पद भरे जाएंगे। देखना होगा सरकार कब तक इस पर डिसीजन लेती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।